आज का एपिसोड रिसाइड करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। कभी ऐसा हुआ है आपकी जिंदगी में कि आपने कोई ऐसी जगह देखी हो जो आपको इतनी अच्छी लगती हो, इन द लैप ऑफ मदर नेचर, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो एक बीच हो, चाहे वो कोई जंगल हो। आप बिल्कुल अकेले तन्हा खड़े हैं और महसूस करते हैं सृष्टि के उस क्रिएशन को। कितना अद्भुत है ना। मदर नेचर से बड़ा कलाकार तो शायद और कोई हो भी नहीं सकता। हर दिन सुबह क्रिएट करती हैं और रात को डिस्ट्रॉय भी करती हैं। रात के टाइम वो चांद, आकाश में तारे, चांद, सुबह सनराइज, और इन सब के बीच में आप, बादल, बारिश, धूप, छांव, सब कुछ एंजॉय करते हुए कभी कभी सोचते हैं कि इस संसार को बनाया किसने। श्रीमद् भगवद गीता को अगर आप समझने की कोशिश करें, आपकी सोच बदलेगी, आपकी वाणी बदलेगी, आपका जो अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ वो जरूर बदलेगा। यह है एपिसोड 76, चैप्टर 11, यानी विश्व रूप दर्शन योग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे चैनल का नाम है प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी विजडम। दोस्तों, जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि मैं काल हूं, सबको खा जाऊंगा, इस बात को सुनकर अर्जुन डर के मारे कांपने लगा और हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार करने लगा। अब ये वही अर्जुन है जिसने कभी इंद्र की सहायता के लिए काल और कंज राक्षसों को भी मारा था। इंद्र ने प्रसन्न होकर अर्जुन को सूर्य के समान प्रकाश वाला एक दिव्य किरीट यानी मुकुट यानी थ्रोन दिया था। तब से अर्जुन का नाम किरीटी पड़ गया। आज वही अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखकर इतना भय में कांप रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि काल सबका भक्षण करता है। काल यानी समय, किसी को भी नहीं छोड़ता। ये भगवान की ही संहार शक्ति है जो हरदम संहार करती ही रहती है। जब अर्जुन ने भगवान के विराट रूप को देखा तो वो समझ गया कि भगवान तो कालों के भी काल यानी महाकाल है। उनके सिवाय दूसरा कोई भी काल से बचने वाला नहीं है। इसलिए अर्जुन भयभीत होकर बार बार भगवान को प्रणाम करते हुए गड़गड़ अपनी वाणी में कहता है, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्तया जगत प्रहर्षयत् नुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। हे अंतर्यामी प्रभु, जब आपको प्रसन्न करने के लिए भक्त आपके नामों का, आपके गुणों का कीर्तन करते हैं, आपकी लीला के पद गाते हैं, आपके चरित्रों को कहते हैं, सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तब संपूर्ण जगत हर्षित यानी प्रसन्न होकर आपके प्रति अनुरक्त हो जाता है। और असुरी स्वभाव के प्राणी यानी डीमनिक थॉट्स के प्राणी आपके भय के कारण इधर उधर भागने लगते हैं। सभी सिद्धांत, संत, महात्मा आपको नमस्कार करते हैं। हे महात्मा, ये सभी श्रेष्ठ जन आपको नमस्कार क्यों न करे, क्योंकि आप ही ब्रह्मा को भी उत्पन्न करने वाले हैं। हे अनंत, हे देवादिदेव, जगत के आश्रय, आप अविनाशी, समस्त कारणों के मूल कारण हैं और आप ही परम तत्व भी हैं। आपके देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि किसी को भी दृष्टि से देखें, आपका अंत का कोई पता नहीं। कहने का अर्थ है कि आपको देश की दृष्टि से देखें तो आपका कहां से प्रारंभ हुआ है और कहां जाकर वो सीमा का अंत होगा, ऐसा है ही नहीं। काल की दृष्टि से अगर कोई आपको देखे तो आप कब से हैं और कब तक रहेंगे, इसका भी कोई पता नहीं। वस्तु, व्यक्ति आदि की दृष्टि से अगर देखो तो आप वस्तु, व्यक्ति आदि कितने रूपों में हैं, इसका भी कोई आदि और कोई अंत नहीं। सब दृष्टियों से आप अनंत हैं यानी इन्फिनाइट हैं। बुद्धि आदि किसी भी दृष्टिकोण से अगर आपको देखने और समझने का मैं प्रयास करूं, परंतु तब भी आपके आदि और अंत का पता नहीं चलता। आप तो अक्षर स्वरूप हैं, सत भी आप हैं और असत भी आप हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आपसे बढ़कर दूसरा कोई है ही नहीं, हो भी नहीं सकता और होना संभव भी नहीं। ऐसे में आपको नमस्कार करना उचित ही है। आप आदि देव, सनातन पुरुष हैं। आप इस संसार के परम आश्रय हैं। आप जानने योग्य हैं,
तथा आपको जानने वाले हैं। आप ही परमधाम है और आपके द्वारा ये संसार अनंत रूपों में व्यक्त है। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा तथा सभी प्राणियों के पिता ब्रह्मा भी हैं और आप ही ब्रह्मा के पिता भी हैं। आपको बारंबार नमस्कार, आपको हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो, फिर भी आपको बार बार नमस्कार करता हूं। हे सर्वस्वरूप, मैं आपको आगे से, पीछे से और सभी ओर से नमस्कार करता हूं, क्योंकि आप ही सब कुछ हैं। आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप ही समस्त संसार में व्याप्त हैं, अतः आप ही तो सब कुछ हैं। यह संपूर्ण संसार आपके अंतर्गत है और इस संसार का कोई भी अंश ऐसा नहीं है जो कि आपसे बिल्कुल अलग हो। दोस्तों, यह देखने वाली बात है कि अर्जुन ने अब तक ईश्वर को जाना है। वो प्रसन्न मन से उनको बार बार नमस्कार कर रहा है। यह बात बिल्कुल सही है कि ईश्वर अनंत और अविनाशी हैं। जैसे जल के एक कण में और समुद्र के एक ही जल तत्व में परिपूर्ण है, ऐसे ही छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रत्येक वस्तु में एक ही परम तत्व व्याप्त है। विज्ञान के अनुसार जल की हर एक बूंद में कई छोटे छोटे प्राणी रहते हैं, जिनको देखने के लिए हमें वैज्ञानिक चीजों की जरूरत पड़ती है। वैसे ही सृष्टिकर्ता यानी हमारे क्रिएटर को देखने के लिए हमें ज्ञान के नेत्रों की आवश्यकता है। एक बार किसी भक्त ने एक साधु संत से पूछा कि महाराज, क्या परमात्मा को इन आंखों से देख पाना संभव है? संत मुस्कुराकर बोले, वत्स, क्या तुम देखना चाहते हो या फिर सिर्फ सुनने की इच्छा रखते हो? भक्त ने कहा, महाराज, यदि दिखा दो तो सबसे अच्छा, अन्यथा बता भी दो तो भी चलेगा। संत ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? झट से उसने उत्तर दिया, रामू। संत ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अच्छा ये क्या है? तो उसने कहा हाथ। पांव पकड़कर पूछा, ये क्या है? तो उसने कहा पांव। इस प्रकार वो शरीर के सभी अंगों को छूकर पूछते हैं और भक्त उनको बताता जाता है। फिर आश्चर्य से उसने पूछा कि महाराज, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? तब संत ने कहा, वत्स, मैं तो तुम्हारे शरीर में रामू को ढूंढ रहा था, लेकिन उसका कहीं भी अता पता नहीं मिला। भक्त ने कहा, महाराज, आप ये किस प्रकार की बात कर रहे हैं? ये सुनकर संत बोले, तुमने कहा मैं रामू हूं, इसलिए मुझे तो तुम्हारे शरीर में रामू कहीं नहीं दिखाई दिया। ठीक वैसे ही ईश्वर को भी इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। वो सबके हृदय में समाये हुए हैं, सबके अंदर समाये हुए हैं। आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में हर व्यक्ति परमात्मा से थोड़ा विमुख होता जा रहा है और धन दौलत और ऐश्वर्य के पीछे भाग रहा है, जबकि हर व्यक्ति इस बात को समझता है कि अंत में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। लेकिन न जाने क्यों वो ऐसा क्यों करता है। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि ना तो हम हमारे साथ कुछ लेकर आए हैं और ना ही हम हमारे साथ कुछ लेकर जाएंगे। हम अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। इस जिंदगी में अगर कुछ हमारा साथ देगा तो वो है आपका फेथ, आपका डिवोशन। ईश्वर के प्रति अपने डिवोशन को हमेशा अपने दिल के करीब रखें और चाहे कोई भी वक्त हो, इवन इन द मोस्ट टेस्टिंग ऑफ टाइम्स, अपने उस फेथ को कभी क्वेश्चन ना करें, उसको और ताकत दें। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हर हर महादेव।